दोस्तों आज मैं समुद्री डॉल्फिन यानी स्तनधारी जीव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं इनके 17 वंश और 40 प्रजातियाँ इस दुनिया में मौजूद है। ये विश्व भर में पाई जाती है। खासतौर पर महाद्वीप जल सीमा के उथले सागरीय क्षेत्रों में इनका जन्म होता है। ये मांसाहारी होती है और छोटी मछलियों को खाना बहुत ही पसंद करती है। डॉल्फिन का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर लगभग 1 करोड़ वर्ष से पहले मियोसीन काल के दौरान हुआ था। डॉल्फिन पृथ्वी के कुछ सबसे अधिक बुद्धिमान जीवों में से एक है और अनेक अक्सर दोस्ताना व्यवहार और हमेशा खुश रहने की आदत ने उन्हें मानवों के बीच खास लोकप्रियता दिलाई है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया है। तो चलिए अब हम आपको इनके बारे में कुछ रोचक तथ्यों का परिचय कराते हैं। भारत में वर्ष 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित कर दिया गया था। डॉल्फिन की लगभग 43 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से करीब 38 प्रजातियां समुद्र में और बाकी की 5 प्रजातियां नदियों में पाई जाती है। डॉल्फिन केवल तभी काटती है जब वे उग्र, क्रोधित, निराश, चिंतित या भयभीत में होती है या फिर उन्हें कुछ खतरा नजर आता है। डॉल्फिन इंसानों से 10 गुना ज़्यादा सुनने की क्षमता रखती है। डॉल्फिन के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है व्हाइट शार्क, टाइगर शार्क, डस्की शार्क और बुल शार्क, जिनसे डॉल्फिन को काफ़ी हद तक डर लगता है। डॉल्फिन के 2 पेट होते हैं, एक भोजन के भंडार के लिए और दूसरा पचाने के लिए दोस्तों। और आपको ये भी बता दूं कि डॉल्फिन के दिमाग भी 2 होते हैं। जी हाँ, एक दिमाग अगर पानी में सो जाए तो कोई बात नहीं, मगर अगर डॉल्फिन के दोनों दिमाग एक साथ सो जाए तो डॉल्फिन पानी में डूबना चालू कर देती है। डॉल्फिन टेलीफोन पर एक दूसरे से बातचीत कर सकती है और पता लगा सकती है कि सामने फोन पर कौन है, जैसे कि उसका बेटा या कोई और। पशु साम्राज्य में डॉल्फिन की स्मृति सबसे अच्छी मानी जाती है। डॉल्फिन की श्रवण प्रणाली इतनी परिष्कृत और उन्नत है कि एक अंधी डॉल्फिन भी आसानी से लंबे समय तक जीवित रह पाती है। डॉल्फिन की लंबाई करीब 32 फीट तक की नापी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा वजन करीब 6 टन का होता है। डॉल्फिन समूह में रहना पसंद करती है। हम इंसानों की तरह उन्हें अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, जिससे वह डिप्रेशन का शिकार होने लगती है। इनके समूह को पॉड कहते हैं। इनके एक पॉड में लगभग 12 डॉल्फिन यानी कि 1 दर्जन डॉल्फिन मौजूद होती है। जब पॉड का समूह बहुयात में खाद्य पदार्थ के लिए इकट्ठा होता है तो इनकी संख्या 12 से बढ़कर 1000 पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिसे सुपर पोड के नाम से जाना जाता है। ऐसा तभी होता है जब उन्हें खाद्य पदार्थ के लिए इकट्ठा होना पड़ता है। डॉल्फिन पानी के ऊपर करीब 20 फीट तक की छलांग लगाने की क्षमता रखती है। डॉल्फिन की सुनने और सूंघने की क्षमता इंसानों से 10 गुना ज़्यादा होती है, लेकिन इसको बदबू और खुशबू के बीच में फ़र्क करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डॉल्फिन को इंसानों का दोस्त भी कहा जाता है और ये इंसानों के साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाया करती है। और तो और दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने दोस्तों को सीटियों और आवाज़ द्वारा बुलाया करते हैं, डॉल्फिन भी आवाज़ और सीटियों के द्वारा दूसरी डॉल्फिन के साथ बातचीत कर लेती है। डॉल्फिन करीब 20 मिनट तक पानी के अंदर बिना सांस लिए रह सकती है, मगर 20 मिनट के बाद उन्हें एक बार पानी के बाहर जरूर आना पड़ता है ताकि वे बाहर आकर पानी की सतह पर सांस ले सके और फिर दोबारा अंदर जा सके। भारत के अंदर डॉल्फिन नदी में पाई जाती है। इसे गंगा का बाघ कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, गंगा का बाघ। लेकिन अब यह विलुप्त होने के कगार पर है। ये अब लगभग 2000 के आसपास ही बची है। प्रदूषण, बांधों का निर्माण और शिकारी इनकी विलुप्ति का कारण होते जा रहे हैं। सबसे छोटी डॉल्फिन 40 किलो की है और सबसे बड़ी डॉल्फिन कुल 9000 किलो की है। डॉल्फिन खुद को शीशे में पहचान सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हम शीशे में एक दूसरे को पहचान लेते हैं या फिर अपनी छवि को देखकर हम भावुक हो जाते हैं, ऐसा ही डॉल्फिनों में भी होता है। इन 5 प्रजातियों में से गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन की प्रजातियां गंगा और सिंधु नदी में रहती है, जो भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भी पाई जा चुकी है। गंगा नदी में रहने वाली डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी माना जाता है। भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित कर दिया था, जो कि इनके लिए काफ़ी ही फायदे की बात थी। लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि ये धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर आती जा रही है। डॉल्फिन का औसतन जीवन काल करीब 15 साल यानी कि एक 15 साल के बच्चे जितने की उम्र तक का ही होता है। हालांकि कुछ डॉल्फिन बड़े आदमियों के जितने उम्र तक की भी जीवित रह पाती है, यानी कि एक एडल्ट डॉल्फिन 50 साल तक भी जिंदा रह पाती है। अन्य प्राणियों की तरह डॉल्फिन की प्रजाति भी आज खतरे में है और इसके पीछे हम इंसान जिम्मेदार हैं। डॉल्फिन बेहद चंचल और जिज्ञासु जीव है। जी हाँ दोस्तों, तभी ये इंसानों के साथ बड़ी जल्दी तालमेल बना लेती है। वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, साथ ही उन्हें अन्य जानवरों जैसे कुत्ता या बिल्लियों के साथ खेलना भी मनोरंजक लगता है। ये इंसानों की तरह लहरों में
खेलना और सर्फिंग का आनंद लेना बहुत ही अच्छे से जानती है। डॉल्फिन भोजन खोजने और पानी में नेविगेट करने के लिए इकोलोकेशन सोनार पद्धति का उपयोग करती है। ये ध्वनि तरंगें उत्सर्जित करती है और इनको इको से किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने में आसानी मिलती है। इस तरह से उनका शिकार को ढूंढना और पानी में तैरना आसान हो जाता है। जानवरों में सबसे लंबी याददाश्त डॉल्फिन की ही बताई जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने जानने को मिला या वीडियो मनोरंजक लगी तो हमारी काम की प्रेरणा करने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी भी आगे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे आगे अगली वीडियो में।